Morning, friends. Can you all hear me fine? Yes, sir. All right, great. Yes, sir. Okay. हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे सबके लॉगिन हो जाने का एंड उसके बाद हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैन यू ऑल हियर मी फाइन? सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. कैन यू सी मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ? इज द स्क्रीन लाइव? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बाकी लोग इन द मीन टाइम ज्वाइन कर लेंगे, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, एक्सेलेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट टॉपिक इज स्टॉक सिलेक्शन बाय क्वालिटेटिव मेथड। ओके, तो पिछले सेशन में हमने जो समझा वो समझा स्टैक रैंकिंग और हमने समझा क्वांटिटेटिव मेथड। ओके, तो इन दो चीजों को हमने अभी तक समझा है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक। और इसी के साथ मुझे रजत ने और प्रभाकर जी ने शीट्स कुछ भेजी थी, तो उनको भी हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे आज ही की क्लास में। ओके, सो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बात, एक मूल या फिर मौलिक सिद्धांत जो आपको बनाना पड़ेगा जब आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, वो है, आपने एक चीज सुनी होगी जिसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी, राइट? गाइस, आप यस नो एब्रिविएशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, YN, टू एक्नॉलेज कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पॉपअप होते रहते हैं। ओके, तो एक रिपीटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब चीजें रिपीट होती हैं, राइट? हमने सुना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब कि चीजों का बार बार एक तरीके से होते चले जाना, राइट? तो ये जो रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक मार्केट्स में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये जो रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा, यही आपको कॉन्फर्मेशंस बताता है। हम कहते हैं ना कि कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर जाने वाला है, या कंफर्म हो गया कि अब ये नीचे गिरने वाला है, या कंफर्म हो गया कि सपोर्ट बन गया है, कंफर्म हो गया कि रेजिस्टेंस बन गया है। उसका मतलब ये होता है कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, राइट, वो जो चीज है, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्म होना, राइट, या फिर एक स्टॉक का एक्शन लिस्ट में इंक्लूड होना, राइट? आपने वॉच लिस्ट बना लिया, उसमें कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आने लगे, और फिर उसको आपने एक्शन लिस्ट में मूव किया। तो ये जो एक्शन लिस्ट में जब आप एक स्टॉक को वॉच लिस्ट से मूव कर रहे हैं, ओके, इसमें आपको एक रिपीटेबिलिटी फैक्टर दिखेगा। रिपीटेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि जब आप स्टैक से उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हो रहा है, जब आप क्वांटिटेटिव मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हो रहा है, और जब आप क्वालिटेटिव मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? ये हर तरीके से रिपीट हो रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि अब इस फाइंडिंग में स्ट्रेंथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें कंफर्म्ड है। ओके, तो ये जो कॉन्फर्मेशन है,
ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वो ये है कि मान लीजिए समथिंग हैज बिकम अ टॉप लूजर प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट प्लस डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट प्लस support at 760 strike price। ओके, ये एक उदाहरण है, ऐसे ही उदाहरण है कि मान लीजिए कोई स्टॉक टॉप लूजर बन चुका है, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स दे चुका है, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट दे चुका है और सपोर्ट ले रहा है 760 स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस सब समझते हैं क्या? ओके, स्ट्राइक प्राइस होता है कि हर स्टॉक के अंदर अंडरराइटर्स होते हैं, राइट? मतलब जितने भी बड़े स्टॉक्स होते हैं उनमें अंडरराइटर्स काम करते हैं। अंडरराइटर्स आर लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है? तो ये जो अंडरराइटर्स होते हैं ये इंश्योरेंस बेचते हैं मार्केट में, ठीक है? तो वो या तो कॉल्स को सेल करते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, या फिर वो पुट्स को सेल करते हैं कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, या स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा या फिर स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो उसका एश्योरेंस जो है इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ये अंडरराइटर्स बेचते हैं। और हर स्टॉक के अंदर और हर इंडाइस के अंदर, हर ब्रॉड मार्केट इंडाइस के अंदर कुछ ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, ठीक है? तो वो कुछ की लेवल्स होंगे। ये की लेवल्स वो होते हैं जहां पे अंडरराइटर जो है वो रिएक्ट करता है, वो ये डिसाइड करता है कि क्या उसको उस लेवल का इंश्योरेंस बेचना है कि नहीं। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए एनएससी का वेबसाइट है, राइट? और यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं से टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे आपको दिखने लग गया टाटा मोटर्स। आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शंस चेन नजर आ रहा है, ऑल ऑफ यू। आपने इस ऑप्शंस चेन पे क्लिक किया। ओके, लेट्स सी, हार्ड लक। देखते हैं किसी और में दिख जाए हमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, डेटा अपडेशन टाइम। Today server is not working. हाँ, इनका डेटा अपडेशन चल रहा होगा। एक और कोशिश कर लेते हैं, मान लीजिए सिप्ला। नहीं हो रहा है। और फार्मा नहीं। देयर इज सम इशू विद द एक्सचेंज। सो बेसिकली जब आप इस ऑप्शंस चेन पे क्लिक करेंगे, एक बार देखते हैं। निफ्टी, ओके सॉरी, निफ्टी 50 कंप्लीटली डाउन। एनीवेज, तो आप जब इस ऑप्शंस चेन पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल खुल जाता है। Sir, if you go to live market and directly on equity, you will get option chain. कहाँ पे? इक्विटी स्टॉक्स है? Equity derivatives, sir. It will Okay, also पर not वो, get open. हाँ एक्चुअली वो टेबल ओपन नहीं हो रहा ना, टेबल दिखाना चाह रहा था। लेट्स सी, ये वही चला जाता है ना, ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो आइडियली यहाँ पे जैसे ये स्ट्राइक प्राइसेस लिखे हुए हैं, राइट? तो ये स्ट्राइक प्राइसेस वो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, जहाँ पे अंडरराइटर्स रिएक्ट करते हैं। ओके, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इसका इंश्योरेंस बेचना है या मुझे इसका इंश्योरेंस नहीं बेचना है। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपीटेबिलिटी यहाँ पे एक मूल सिद्धांत होता है। अब मान लीजिए कि हम इसको हटा देते हैं और हम ये कहते हैं सपोर्ट एट फिस्कल क्वार्टर हाई, ये तो कह सकते हैं ना, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ओके, सो इट हैज बिकम अ टॉप लूजर, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है, डिलीवरी ब्रेकआउट हो चुका है और ये सपोर्ट बिल्ड कर रहा सर है अपने फिस्कल क्वार्टर हाइस पे। हाँ जी, सर ग्रीन फेज की ऑप्शन चेन मिल गया। अब देखिए इक्विटी डेरिवेटिव से ऑप्शन चेन कितनी ही हो जाएगा। इक्विटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स, ओके, राइट साइड में ऑप्शन चेन है, हाँ क्लिक कीजिए, हाँ बता जाएगा। ठीक है। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये लेवल्स जो हैं, यहाँ पे अंडरराइटर्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो दीज आर द वंस, ओके, जो आपको समझ में आएगा कि जैसे 11,800, 11,750, 11,700, 11,650 एंड सो ऑन, राइट। इन लेवल्स पे अंडरराइटर्स वुड डिसाइड कि वेदर दे वांट टू सेल अ इंश्योरेंस और नॉट, ओके, कि वो उसका कॉल या फिर उसका पुट बेचना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए जैसे ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, राइट, ठीक है, इसी तरह से आपको स्टॉक्स के भी लेवल्स दिखेंगे। ओके, सो लेट्स सी अगर दिख जाता है यहां से, ओके, वेरी गुड, यहां से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे टाटा मोटर्स को हमने ओपन किया है तो आपको दिख रहा है 235, 230, 225, 220, 215। यहाँ पे आपको दिख रहा है 240, 45, 250, 255, 60, 65, 70 एंड सो ऑन, राइट। तो ये वाला जो उदाहरण हम ले रहे थे कि सपोर्ट एट सम स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस यहां से उठाया जाता है। ओके, तो ये एक क्वालिटेटिव, ये इसमें क्वांटिटेटिव रोल नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव तरीका है जिसमें कि आप बेसिकली क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैक प्लस मान लीजिए क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं और साथ ही में एक किसी भी क्वांटिटेटिव एलिमेंट पे भी आप क्वालिटेटिव एलिमेंट पे भी आप ध्यान दे रहे हैं। अब वो कोई जैसे स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, वो कोई फिस्कल क्वार्टर का हाई या लो हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि प्लस मान लीजिए कि रिजल्ट डे रेंज में सपोर्ट बिल्ड हो रहा है या रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। तो इस तरीके की जो चीज है इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, ओके, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी का महत्व नहीं है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या कोई एक ऐसा क्वालिटी है जिसको कि स्टॉक अपने अंदर इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इस तरीके की चीजें होंगी, जैसे कि इवेंट्स। अब मान लीजिए जिस दिन एजीएम होता है वो एक इंपॉर्टेंट दिन है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है, और जिस दिन एजीएम होगा, एजीएम के दिन का जो भी प्राइस रेंज बनेगा वो एक इंपॉर्टेंट रेंज है, राइट। तो ये हो गया जैसे इवेंट्स हो गए, ओके, एजीएम में रिजल्ट डे हो गया, राइट, ठीक है। आरबीआई, क्योंकि ये एक बैंक है तो आरबीआई पॉलिसी रिव्यू डे हो गया, जैसे ही वो न्यूज पब्लिक होती है तो वो क्या रेंज बनाता है, आरबीआई पॉलिसी रिव्यू डे। ये सब क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है या फिर ये स्टैक नहीं है, राइट। इन दिनों में कुछ
क्वालिटीज होंगी, एम आई राइट? क्योंकि एक उस स्टॉक का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका मैरिज एनिवर्सरी है या फिर उसका बर्थडे है, राइट? या इस तरीके की कोई चीज है, करेक्ट? तो ये हमको एक क्वालिटेटिव एंगल भी देगी। जनरली आप देखेंगे जब भी आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप स्टॉक्स को लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो आप हमेशा देखेंगे जो स्टॉक का मूवमेंट होता है, ओके, सबसे पहले वो इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर देखिए तीन चीज है, हमेशा आप मान के चलो। जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना लोग, जो स्पोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ उसके ऊपर खड़ा करके उनको मेडल दिया जाता है ना, राइट? तो आप हमेशा याद रखिए जो पहली चीज होगी वो होगा वॉल्यूम। सबसे पहला इंडिकेशन वॉल्यूम से आता है, दूसरा इंडिकेशन डिलीवरी वॉल्यूम से आता है, और तीसरा इंडिकेशन प्राइस से आता है, ठीक है? जब ये दो चीजें आपकी ब्रेकआउट हो जाएं और कोई क्वालिटेटिव एंगल उसमें आपको दिखने लगे, इसका मतलब है कि प्राइस भी ब्रेकआउट होने वाला है। आप प्राइस को ट्रेड करते हो ना, आप कभी भी वॉल्यूम या डिलीवरी वॉल्यूम को तो ट्रेड नहीं करते हो। व्हाट यू कैन ट्रेड, यू कैन ओनली ट्रेड द प्राइस। कि मान लीजिए कि प्राइस इस समय पे 510 पे चल रहा है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि अब ये 530 पे चला जाएगा, या फिर ये यहां से गिर के 480 पे आ जाएगा। एम आई राइट? कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? सर अनिल इंगले हियर। हाँ, सर ये जो आपने बोला वॉल्यूम ब्रेकआउट और डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? ये कैसे ब्रेकआउट होते हैं ये? मान लीजिए, लेट्स होप कि रिपोर्ट्स चल रही हो। मान लीजिए कोई भी स्टॉक का नाम ले लीजिए, नेम अ स्टॉक फास्ट। HDFC Bank recently volume breakout has happened. ओके, एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं इक्विटीज, और मैं ऐसे 30 2 days. हफ्ते का डेटा देख रहा हूँ, ठीक है, रनिंग डेटा देख रहा हूं मैं, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पे डिलीवरी पिछले दिन से बहुत ज्यादा है? क्या आप कहेंगे कि इस दिन पे डिलीवरी पिछले दिन से बहुत ज्यादा है, राइट? क्या आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम पिछले दिन से बहुत ज्यादा है? क्या आप यहाँ पे कहेंगे कि 10 तारीख को वॉल्यूम जो है वो 9 अप्रैल से ज्यादा है, राइट? ये ब्रेकआउट्स हैं, ओके। जैसे ये 9 लाख दिख रहा है, यहाँ 18 लाख दिख रहा है, दिस इज अ ब्रेकआउट। यहाँ 15 लाख दिख रहा है या 26 लाख दिख रहा है, इट्स अ ब्रेकआउट। यहाँ पे 21 लाख दिख रहा है, 22 लाख दिख रहा है, इट्स अ ब्रेकआउट। 11 लाख दिख रहा है, 15 लाख दिख रहा है, ब्रेकआउट है। 25 लाख दिख रहा है, 22 लाख दिख रहा है, ब्रेकआउट है। यहाँ पे 26 लाख दिख रहा है, यहाँ पे 20 लाख दिख रहा है, ब्रेकआउट है। गॉट इट? ठीक है, ओके। अब हर ब्रेकआउट तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता ना। अब जैसे से फॉर एग्जांपल इस ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंस हो सकता है शायद, पर मोस्ट लाइकली शायद ये जो 21 लाख और 22 लाख का ब्रेकआउट है, शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इस वजह से आप हमेशा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स का मतलब होता है जो हमने लास्ट टाइम किया था। कोई बता सकता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स? डेली, वीकली, क्वार्टरली और मंथली, ईयरली। डेली, वीकली, मंथली, फिजिकल क्वार्टर फिजिकल क्वार्टर एंड फिजिकल ईयर, एंड फिजिक। करेक्ट। डेली में तो हम ट्रेड ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एस्पेक्ट को भी देखेंगे, पर यहां से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स शुरुआत हो रही है, राइट? अब मान लीजिए अगर वीकली में मुझे ब्रेकआउट देखना है, ठीक है, तो अब यहां से आप देखिए
कि मान लीजिए मुझे वीकली में इसी स्टॉक में ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है, तो एक वीक है ना, 8 को शुरू हुआ है, 12 तारीख को खत्म हुआ है, और फिर अगला हफ्ता है 15 तारीख को शुरू हुआ है, 19 तारीख को खत्म हुआ है। एम आई राइट? करेक्ट। उसी तरह से 1 तारीख को शुरू हुआ है, 5 तारीख को खत्म हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक डेट डालते हैं। हम लेते हैं 1 तारीख से लेके ये वाला हफ्ता और ये वाले हफ्ते का, मतलब 12 तारीख तक का हम एक्टिविटी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स होप कि ये ओपन हो। ठीक है, मैंने मंथ से कर लिया, हो सकता है डेट चल नहीं रहा। ओके, यहाँ ये वाला सेक्शन देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 5, ये एक हफ्ता हुआ, मानेंगे सब? उसी तरह से 8th 9th 10th 11th एंड 12th, ये एक और हफ्ता हो गया। ऑल ऑफ यू एग्री? ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एक हफ्ता हो गया, और 1 2 3 4 5 ये दूसरा हफ्ता हो गया, राइट? अभी अगर हम देखें तो पहले हफ्ते में जो पीक वॉल्यूम आपको दिख रहा है वो कहां दिख रहा है? $27, एम आई राइट? हाँ या ना? और जो पीक डिलीवरी दिख रहा है वो भी उसी दिन पे दिख रहा है, 16 लाख, यस राइट? अब अगले हफ्ते में देखिए कि हमें पीक वॉल्यूम क्या दिख रहा है। जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पीक आया है वो ये वाला आया है, करेक्ट? और जो सबसे ज्यादा डिलीवरी आया है वो भी उसी दिन पे आया है, ये वाला आया है। एम आई राइट? तो दिस इज अ वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड अ डिलीवरी ब्रेकआउट। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखिए कि अब इसमें तो ब्रेकआउट हो चुका है ना, स्टॉक बुलिश है, सेक्टर बुलिश है, मार्केट बुलिश है, सब कुछ हमें पता है कि बुलिश है, राइट? तो अब लॉजिकल कोरिलेशन क्या है कि अगर वॉल्यूम बढ़े तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, राइट? तो अब ये वाला हफ्ता शुरू हो गया, मान लीजिए 15 तारीख, 15 तारीख से चालू हो रहा है, राइट? ये सेक्शन आप देखें अगर 20 लाख 26 लाख, राइट? राइट, करेक्ट? 18 लाख, सॉरी 12 लाख और 18 लाख, राइट? यहां पे इफ यू विल try to study this particular thing, the high is 2309. What is the high here? 2315. The low price is 2280. यहाँ पे लो कितना है? 2288. Is it a higher high, higher low formation? Okay, तो ये क्वालिटेटिवली आपको बता रहा है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये जो भी ब्रेकआउट हो गया है, राइट, ये जो भी अपने को दिख गया है, इस ब्रेकआउट के होने के बाद ये पहला हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है विद वॉल्यूम। मेक सेंस फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव? ओके, तो अनिल जी, इज इट क्लियर कि वॉल्यूम ब्रेकआउट और वो क्या होते हैं? वॉल्यूम ब्रेकआउट तक समझ गए अभी, पर ये जो आपने लास्ट के बताए हायर हाई जो अभी बनाए हैं, उससे पहले भी एक हायर हाई बना चुका है ऑलरेडी 12 और 15 तारीख को भी। ठीक है, वो एक्चुअली दैट इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई। अब देखो, मेन चीज जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो है कि HDFC बैंक में अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 1 ओके 2 3 4 5 हुआ,
यस सर। ओके, तो अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट डिलीवरी, राइट, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट डिलीवरी, करेक्ट, यस ठीक सर। है। तो ये और ये और ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक 27 लाख का वॉल्यूम बना और उसके बाद एक 2 करोड़ 2.7 करोड़ का वॉल्यूम बन गया, तो मतलब ब्रेकआउट। फिर आपको यहां पे समझ में आएगा एक 16 लाख का डिलीवरी वॉल्यूम बनना, उसके बाद 1.2 करोड़ का एक डिलीवरी वॉल्यूम बना, मतलब ब्रेकआउट। गॉट इट। इसका मतलब है HDFC बैंक enters your watch list. Got it? समझ गए? यस सर। ये So वॉल्यूम this is ब्रेकआउट और डिलीवरी क्वांटिटी एक ही साथ एक ही दिन में ब्रेकआउट होनी चाहिए या अलग नहीं, अलग दिन में भी होंगे? जरूरी नहीं है। देखिए, मैंने आपको ये वाला जो डायग्राम बना के दिखाया है उसका यही रेलेवेंस है एक्चुअली। ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें मैंने एक पोडियम बनाया है, राइट। देखिए, जब स्पोर्ट्स होता है तो एक इस तरह के चीज के ऊपर वो खड़े होते हैं जिसमें उनको मेडल पहनाया जाता है, राइट। फर्स्ट वाला यहां खड़ा होगा, सेकेंड वाला यहां खड़ा होगा, थर्ड वाला यहां खड़ा होगा ना। मेक सेंस? फर्स्ट वाला यहां खड़ा होगा, यहां नहीं खड़ा होगा। सेकेंड वाला यहां खड़ा होगा, यहां नहीं खड़ा होगा। थर्ड वाला यहां खड़ा होगा, यहां नहीं खड़ा होगा। ओके, ये जो फर्स्ट है वॉल्यूम है, ये जो सेकेंड है ये डिलीवरी वॉल्यूम है, और ये जो थर्ड है ये प्राइस है। आप हमेशा तीसरे नंबर पे आने वाली चीज को ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए, हाइपोथेटिकली सेइंग, प्राइस बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो जाता है। मान लो कि कोई मंथ का हाई है, पिछले महीने का हाई मान लो है, ठीक है। पिछले महीने का हाई तोड़ करके कैंडल जो है ग्रीन कलर का ऐसे बन जाता है बिना किसी वॉल्यूम ब्रेकआउट, बिना किसी डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट के। तो इसका मतलब क्या ये नंबर 1 पे नहीं आ गया प्राइस? ये तो वॉल्यूम और डिलीवरी से पहले ब्रेकआउट हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अनिल? ओके, तो यस यहां सर। तो पहले नंबर पे प्राइस चला गया। तो अगर प्राइस ऑलरेडी फर्स्ट आ ही चुका है तो फर्स्ट से ज्यादा बड़ी चीज और क्या होती है? इसको अब हम छोड़ देंगे, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये महंगा हो गया, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव। ओके, अब वहीं पे मान लो एक प्राइस रेंज आ रहा है। मान लो ये हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं मंथ का हाई है, ये मंथ का लो है, ये हाई है और ये लो है, राइट। और मान लो कहीं पे भी किसी भी जगह पे एक ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे वॉल्यूम में और डिलीवरी में। अब आपको लगता है कि ऊपर वाला रेंज यहाँ पे है और नीचे वाला रेंज यहाँ पे, और ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे हो रखा है। ब्रेकआउट का मतलब ये जो है आपका, मान लीजिए कि वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों ब्रेकआउट हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइस में स्कोप है? राइट, प्राइस अभी नहीं। तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसका मतलब है या तो ये यहां से ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा या फिर ये यहां से ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा। गॉट इट? इसका मतलब हम इसको यस सर। ट्रेड कर सकते हैं, और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो इस हायर एंड ऑफ द रेंज पे होंगे या फिर इस लोअर एंड ऑफ द रेंज पे होंगे, डिपेंडिंग आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं। ओके। इज दिस क्लियर? क्योंकि इसी टाइप के स्टॉक में, इसी टाइप के सेटअप में आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको ट्रेड करने का। अब यहीं पे अगर ये स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स में हुआ, यही स्टॉक अगर ऐसे करके ब्रेकआउट हो जाता, मतलब वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम एंड प्राइस, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम भी बढ़ गया पिछले महीने का ब्रेकआउट,
डिलीवरी भी पिछले महीने का ब्रेकआउट, और क्या आपको लगता नहीं कि प्राइस भी